तैयार नहीं है कि दिल्ली की हवा में इतना जहर आखिर क्यों है। खबर आई थी कि संसद में दिल्ली की खराब हवा को लेकर चर्चा होगी, मगर वो भी नहीं हुई। आज शीतकालीन सत्र का आखिरी दिन है और मालूम नहीं है कि दम घोटू दिल्ली पर चर्चा होगी भी या नहीं। यानी कह सकते हैं कि सांस जाए पर सियासत ना जाए। और लगातार देखिए सियासत हो रही है पॉल्यूशन को लेकर। आम आदमी पार्टी लगातार सरकार को घेर रही है और पूछ रही है कि आखिर दिल्ली की हवा इतनी खराब क्यों है। हालांकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि ये जो स्थिति है वो सालों पुरानी है और ऐसे में इसे एक दो दिन में सही नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर आरोप प्रत्यारोप खुशबू देखिए इस पूरे मामले को लेकर देखने को मिल रही है। लेकिन हैरानी इस बात की है कि प्रदूषण को लेकर कल संसद के अंदर चर्चा होनी थी लेकिन नहीं हो पाई क्योंकि हंगामा हो रहा था। बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं एक ऐसी समस्या बनती जा रही है जिसका कोई इलाज नजर आता नहीं। कहीं ना कहीं लोगों ने शायद ये अपने लिए न्यू नॉर्मल मान लिया है और हर जगह पर आप देखिए लगभग AQI की अगर आप बात करें तो 400 के पार है दिल्ली में। कई जगहों पर NCR में भी कमोवेश वही स्थिति है। तो कुल मिलाकर हालात जो है बहुत से ज्यादा खराब नजर आ रहे हैं फिलहाल। लेकिन सवाल ये है कि हालात ठीक कब होंगे, क्योंकि अब धीरे धीरे ठंड और बढ़ेगी, कोहरा और बढ़ेगा। तो क्या इसका मतलब प्रदूषण की जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब होगी? क्योंकि एक्सपर्ट्स लगातार यही कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन कितना ये अभी फिलहाल किसी को नहीं पता। और दिल्ली की जो हवा है वो दमघोटू होती जा रही है। दिल्ली एक गैस चैम्बर में कह सकते हैं आप कुल मिलाकर तब्दील होती हुई नजर आ रही है। और बिल्कुल देखिए लोगों को भारी परेशानी और परेशानी इस कदर कि कई तरह की बीमारियां भी अब इससे हो रही है। लेकिन सवाल ये है कि जो सख्ती अब 2 दिनों से देखने को मिल रही है दिल्ली में, आखिर वो सख्ती पहले क्यों नहीं बढ़ती गई, वो कदम पहले क्यों नहीं उठाया गया? शायद समय रहते पहले कदम उठा लिया जाता तो आज दिल्ली NCR की स्थिति ना होती, हालात इस कदर खराब ना होते कि लोग दिल्ली में आने से बच रहे हैं। खास करके देखिए कई ऐसे देश हैं खुशबू जहां पर एडवाइजरी ये जारी कर दी गई है कि आप भारत के दिल्ली में ना जाएं, ये तक कह दिया गया है। यानी कि आप सोच सकते हैं कि दिल्ली की स्थिति क्या इस कदर बनी हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और अगर देश की राजधानी की ये स्थिति है तो समझिए कि ये कितनी बड़ी शर्म की बात है और कहीं ना कहीं कितना वक्त आखिरकार इन तमाम चीज़ों को ठीक होने में लगेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। और देखिए कहीं ना कहीं एक तरफ प्रदूषण की मार है, एक तरफ कोहरे की मार है, एक तरफ ठंड की मार है। कोहरे की वजह से भी कई जो फ्लाइट्स हैं वो डिले हुई हैं, कई फ्लाइट्स को रिशेड्यूल किया गया है। ऐसे में जो लोग हैं उनके लिए एडवाइजरी लगातार जारी की जा रही है कि कम से कम आप मास्क जरूर पहने अगर निकलना आपको घर से जरूरी है। तो जो बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, उनके लिए एडवाइजरी दी गई है। ग्रैब 4 जरूर लागू किया गया है। जो स्कूल्स है वहां पर कुछ नियम बताए गए हैं। जो ऑफिस है उसमें कहा गया है कि आप 50% एम्प्लॉय के साथ काम कीजिए। लेकिन आखिरकार इन सबको अगर देखा जाए तो इसका असर कितना पड़ रहा है, प्रैक्टिकल वे में ये कितना प्रदूषण को कम कर पाएगा, ये अपने आप में अहम सवाल है। और कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी काफी ज्यादा हो रही है। लेकिन शायद सिर्फ सियासत ही हो रही है और किसी को ये चिंता नहीं कि आखिरकार जो दिल्ली के लोग हैं वो शुद्ध हवा कब ले पाएंगे। ये बहुत ही ज्यादा आप समझिए खराब स्थिति है। और जिस पॉल्यूशन की बात लगातार हम कर रहे थे वो आप देखिए कि उसमें फिलहाल हम बिल्कुल रह रहे हैं। और जिस तरह से हम सांस ले रहे हैं आप समझिए कि कितनी जहरीली हवा हमारे अंदर जा रही है। और कई हॉस्पिटल्स में लगातार लोग पहुंच रहे हैं, उनको कई समस्याएं सांस संबंधित होती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल। और देखिए पुनीता, क्योंकि स्थिति इतनी खराब है तो ग्राउंड जीरो पर हम कोशिश करते हैं कि हमारे कुछ सहयोगी जो है वो जुड़े हुए हैं और उनसे हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मनोहर केसरी दिल्ली से जुड़े हुए हैं और इसके अलावा देखिए आपको बता दें कि आनंद सिंह की मौजूदगी भी मेरे साथ है। मनोहर, सबसे पहले ये बताइए कि आपकी मौजूदगी है कहाँ पर, आप कहाँ पर हैं और क्या स्थिति बनी हुई है? और इसके अलावा आनंद, देखिए जहां पर भी मौजूदगी है, हालांकि आप लोग जहां पर है अभी काफी आपके पीछे भी धुंध नजर आ रही है। सबसे पहले मनोहर आप ही बताइए कि आप कहां पर हैं और क्या स्थिति नजर आ रही है? देखिए बिल्कुल मैं अभी संसद भवन से कुछ ही फासले की दूरी पर हूं, जहां कानून बनता है, जहां एयर पॉल्यूशन को लेकर के चर्चा होनी थी और चर्चा नहीं हुई। हंगामे की भेंट लोकसभा कल चढ़ गई और उससे कुछ ही फासले पर विजय चौक पर मौजूद हूं। और यहाँ हमारे पीछे अगर आप देखेंगे तो विजिबिलिटी बहुत कम है, कोहरा है और उसके साथ साथ स्मोक है, एयर पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है। अगर मैं अपने दर्शकों को बताऊं तो यहाँ अगर आप चाय पीने के लिए आएंगे तो चाय का मज़ा भी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आप धुआं, जो धुंध है वो लेंगे। जैसा कहा भी जाता है कि 1 मिनट में कई सिगरेट के धुएं
आप इनहेल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए, आपको अगर स्टूडियो में खांसी हो रही तो हमारी हालत आप समझ सकते हैं। ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आज का जो डेटा बताया जा रहा है, करीब 400 से ज़्यादा AQI यहाँ पर है। मतलब आप समझ सकते हैं कि क्या स्थिति है। और इसे लेकर के सर्दी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सियासी गर्मी बहुत ज़्यादा तेज हो चुकी है। लगातार सियासी संग्राम इसे लेकर के छिड़ा हुआ है। कल भी लोकसभा में प्रियंका गांधी वाड्रा, बांसुरी स्वराज, इन दोनों जो है सो इस डिस्कशन में हिस्सा लेने वाले थे और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री इसे जो है सो इसका जवाब देने वाले थे। लेकिन लगातार हंगामे की वजह से लोकसभा स्थगित करना पड़ा और आज सुबह फिर 11 बजे शुरू होगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार दिल्ली क्या पॉल्यूशन मुक्त हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कई बार इस बात को लेकर के कह चुके हैं कि हमारा जो नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम है, उसके जरिए 130 शहरों में जो है सो हम लगातार कई योजनाओं पे काम कर रहे हैं, कई इस तरह के स्टेप्स उठा रहे हैं ताकि पॉल्यूशंस को कम किया जा सके। जी बिल्कुल। और देखिए कहीं ना कहीं देखिए ये अपने आप में सही कह रहे हैं मनोहर आप कि जो ये पूरी स्थिति है वो काफी ज्यादा खराब है और इस पर सिर्फ सियासत ही हो रही है। सियासत के अलावा अगर शायद कुछ बेहतर होता तो दिल्ली की हवा भी बेहतर हो जाती। आप रहिए हमारे साथ, सहयोगी आनंद की भी मौजूदगी मेरे साथ है। आनंद देखिए पुनीता भी साथ में मौजूद है, पुनीता के भी सवाल है। जी पुनीता। बिल्कुल। और आनंद देखिए, क्योंकि दिल्ली में जो स्थिति बनी हुई है वो आजकल की स्थिति है नहीं, सालों पुरानी स्थिति ये है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर कोई समाधान निकलने की बजाय इससे लेकर सियासत क्यों होती आ रही है। अगर कोई समाधान निकाला जाएगा तभी तो दिल्ली की हवा सुरक्षित हो पाएगी ना। लोग यहाँ पर काफी बेबस नजर आ रहे हैं सांस लेने को लेकर। जी पुनीता, देखिए जिस तरीके से अभी हमारे सहयोगी मनोहर ने भी बताया कि आखिर किस तरह से AQI का जो लेवल, खास तौर पे दिल्ली NCR में जो लगातार पिछले कई दिन से हमने देखा है कि किस तरह से 400 के ऊपर रहे हैं आंकड़े AQI के, जो कि काफ़ी ही पुअर कहा जाता है। इसको सीवियर कैटेगरी में रखा जाता है। लोगों को सांस लेने में तकलीफ़ें होती हैं। और ख़ास तौर पे अगर हम दिल्ली की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पे वायु प्रदूषण की एक समस्या आई है, तो उस पर किस तरीके से हमने देखा है कि कितने भी आप कोशिश कर लें मगर वायु प्रदूषण पे यहाँ पे कंट्रोल नाम की जो चीज़ है वो नहीं हो पाती है। चाहे वो दीपावली का वक्त हो, जब हम देखते हैं कि पटाखों पे बैन तो लगाए जाते हैं मगर फिर भी लोग किस तरीके से पटाखे आतिशबाजी करते हैं यहाँ पर पटाखों के साथ में, मगर उसके बाद जो वायु प्रदूषण की हालत जो होती है, एयर क्वालिटी की जो हालत होती है, वो सबके लिए देखने की जरूरी हो जाती है। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब परसों इस पर सुनवाई की थी, उन्होंने अपने ऑर्डर को मॉडिफाई किया कि आखिर किस तरीके से BS4 के नीचे जो गाड़ियां हैं उनके संचालन पे पूरी तरीके से रोक लगाई जाएगी। करीब 6.4 मिलियन गाड़ियां, यानी कि 64 लाख गाड़ियां BS4 के नीचे हैं दिल्ली NCR में। और ऐसे में हमने कल भी देखा कि जब ये रूल इफेक्ट में आया था दिल्ली में, तो करीब 2800 से ऊपर वाहनों को रोका गया था कि आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ये पॉल्यूशन को रोकने में मदद नहीं कर रहा है और काफ़ी परेशानी हो रही है लोगों को यहाँ पे सांस लेने में। और यही कारण है कि सुप्रीम कोर्ट लगातार हर बार कहता आया है कि हमें कोई ठोस इस पे कदम लेने होंगे। और इसी वजह से उन्होंने कहा भी था अपने परसों हियरिंग में कि MCD को भी, जहाँ पर 9 टोल प्लाजाज हैं दिल्ली के चारों तरफ, चाहे वो गुड़गांव के टोल प्लाजा हो, नोएडा गाजियाबाद से आने वाले टोल प्लाजा हो, MCD के जो टोल्स लगते हैं, तो वहाँ पे किस तरीके से जाम की स्थिति बनी होती है। क्योंकि जब जाम की स्थिति बनती है तो वेहिकुलर पॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन यहाँ पर वायु में जो गुणवत्ता है वो खराब हो जाती है। तो ऐसे में लगातार जो स्थिति बनती है वो खराब है। तो सीधे तौर पे सुप्रीम कोर्ट ने MCD से पूछा कि आप 31 तारीख तक, हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए टोल का, हमें लोगों को सांस लेने में जो तकलीफें हो रही है, लोग जो बीमार हो रहे हैं, बच्चों के खास तौर पे और बड़े बुजुर्ग जो हैं, उन लोगों को जिस तरीके से समस्या इस समय झेलनी पड़ रही है, तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए हमें आपका प्रॉफिट नहीं चाहिए। आप हमें एक हफ्ते, ये हम हर साल देखते हैं, साल बदलती है, इस बार तो सरकार भी बदल गई, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। मनोहर, मैं आपके पास आऊंगी अब, क्योंकि देखिए आप संसद के बाहर इस वक्त आपकी मौजूदगी है। कहा यह जा रहा था कि चर्चा होगी पॉल्यूशन को लेकर संसद के अंदर, क्या उम्मीद आज हो सकती है क्या चर्चा? देखिए, लोकसभा की जो बिजनेस लिस्ट है उसमें कहीं मेंशन नहीं किया गया। हालांकि कल जो लिस्ट आई थी उसमें मेंशन था कि चर्चा होगी, आज मेंशन नहीं है। लेकिन
जो अर्जेंट चर्चाएं होती है, जो रूल 377 के तहत चर्चाएं होती है, अगर उसमें कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अगर उठाता है तो देखना होगा इसे लेकर के। हालांकि अपोजिशन की ओर से लगातार नोटिस दिया जा रहा है कि इसे लेकर के सरकार चर्चा कराए। सरकार की ओर से सरकार राजी भी हो गई थी इसे लेकर के। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना, पॉल्यूशन की वजह से सभी लोग परेशान हैं, चाहे नेता हो, मंत्री हो, संतरी हो या मजदूर हो। लेकिन आखिरकार इस पे कदम क्यों नहीं उठाया जा रहा है? सरकार तो दावा कर रही है। अब आप देखिए कि ग्राउंड लेवल पे काम करने का जो कर्तव्य बनता है वो है आपका काउंसलर लेवल पे जो होता है, नगर निगम निकाय पर, नगर पालिका निकाय पर, वहाँ पर जाकर के जो स्थितियाँ बनती है, जहाँ नियम को एग्जीक्यूशन करने की ज़रूरत होती है, वहाँ वो दिखता नहीं है, नज़ारत होता है। और उसके बाद इंडस्ट्रियल एरिया की बात करें या कंस्ट्रक्शन साइट की बात करें, हालांकि दिल्ली में ग्रेफ 4 लागू है, तमाम एहतियातन सरकार की ओर से उठाए जा रहे हैं। जैसा कि हमारे सहयोगी आनंद ने कहा कि किस तरह से दिल्ली में नो PUC नो फ्यूल, मतलब अगर आपके पास पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको जो है सो पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से हम एक गैस चैम्बर में तब्दील हुए, जिस तरह से पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी दिल्ली में बनी हुई है, क्या इसे डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है? ग्रेफ 4 लागू है, तमाम अपोजिशंस के लोग कह रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इस बात को कहा है कि पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी घोषित करनी चाहिए, लगातार इस पर चर्चा होनी चाहिए। हमने देखा कि आज तो सदन का आखिरी दिन है, शीतकालीन सत्र जो का आज समापन की ओर रहेगा, तो ऐसी बिल्कुल स्थिति ठीक में है हमने मनोहर। देखा कि देखिए किस कुल तरह मिलाकर से जो बात आप गैस कह रहे हैं उन सबका सार यही है कि आप मतलब देखिए कि सियासत पॉलिटिक्स बस होती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार आए जाए, लेकिन आनंद कुल मिलाकर जो दिल्ली के लोग हैं उनको राहत नहीं मिली है, यही बात सच है। आनंद, जिस तरीके से ये पूरी स्थिति आप देखिए कि पहले ग्रैप 1, ग्रैप 2, ग्रैप 3, ग्रैप 4 जिस तरह की स्थिति लाने की कोशिश की गई, इन सब से आखिरकार मिला क्या? फाइनली आप देखिए कि एम्प्लॉयज कम करने की बात हुई है, स्कूल्स में बच्चों को कहा जा रहा है कि छोटे बच्चों को मत भेजिए, लेकिन आखिरकार दिल्ली वालों को कब सही हवा मिल पाएगी? एक्सपर्ट्स तो ये कह रहे हैं कि अब आने वाले समय में कोहरा और होगा, प्रदूषण और हो सकता है, स्थिति और खराब हो सकती है, और इसके बावजूद कि कुछ ठोस निकले, सियासत हो रही है सिर्फ। आनंद जी देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की स्थिति अभी बनी हुई है, खास तौर पे वायु प्रदूषण की स्थिति जो यहाँ पे लगातार सीवियर कैटेगरी में है, 400 से ऊपर आंकड़े रह रहे हैं AQI के, यानी PM 2.5 जो पार्टिकुलेट है, जो सबसे कहा जाए तो सबसे खतरनाक होता है, और इसके आंकड़े जिस तरीके से ऊपर जाते हैं, सीवियर कैटेगरी में जाते, तो सांस लेने संबंधी जितनी भी परेशानियां हैं लोगों को, बच्चों को, या फिर ख़ास तौर पे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें ज़्यादा दिक्कत होती है। ऐसे में स्कूल तो ऑनलाइन क्लासेस कर दिए गए हैं, अब मगर यहाँ ये भी समझना महत्वपूर्ण होगा कि किस तरीके से जहाँ पर हमने देखा है कि ऑफिस में भी 50% लोगों को कहा जा रहा है कि वर्क फ्रॉम होम आप रखिए, क्योंकि वायु प्रदूषण की स्थिति बहुत ही बदतर है। मगर क्या स्थिति यही है, अगर वो दफ्तर आएंगे तभी उन्हें वायु प्रदूषण का सामना करना पड़ेगा? क्या वो घर में बैठ के ही वो उस प्रदूषित हवा को नहीं ले रहे हैं? क्या जब बच्चे ऑनलाइन क्लास ले रहे हैं तो घर में वो हवा क्या उनके पास शुद्ध है? क्योंकि हमने देखा है जिस तरीके से इधर पिछले कुछ समय से लगातार रहेगी नजर और आगे भी अपडेट लेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का इन तमाम जानकारियों के लिए। तो आपको बता दें कि जो स्थिति है वो कहीं ना कहीं अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में कब लोगों को प्रदूषण